मोडाल्स में मैंने आप लोगों को वुड कराया था, ठीक है ना। वुड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यदि इफ आपको गिवन होता है और इफ के साथ आपको वर गिवन होता है तो प्यारे बच्चों हमेशा विल का पास्ट क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, राइट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे क्या ये बात सच है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने आपको वुड पढ़ाया था, राइट। जल्दी से बताएं, क्योंकि देखो कई बैच चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि भाई मैं कंफ्यूज हो जाऊं और मुझे लगे कि आपको मॉडल्स कराया और किसी और को कराया। जल्दी से बोले भाई सोनू कुमार, कोई बच्चे, इससे कोई मतलब इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता कि कितने बच्चे लाइव हैं, ठीक है। चले जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों। प्रियांशु, आज आपकी पहली लाइव क्लास है प्यारे बच्चों, चलो ध्यान से देखो। तो मैंने कल वुड करा दिया था, अब जरा आपको ध्यान देना है। अब जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, एक होता है नीड। क्या होता है? नीड। नीड का मतलब देखो ये मोडाल्स का भी काम करता है, ये एक मोडाल्स भी होता है और ये अपने आप में एक वर्ब भी होता है, ठीक है। अगर मैं नीड को वर्ब के सेंस में यूज करूं तो इसका मतलब क्या होता है? जरूरत होता है। क्या होता है? जरूरत। क्या होता है प्यारे बच्चों? जरूरत होता है। जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपसे कहा मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? आई नीड ए पेन। एग्जाम्पल देखो, आई नीड ए पेन। क्लियर हुआ? तो ये यहां पर क्या हुआ? नीड बच्चे वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। किसकी तरह प्रयोग हो रहा है? वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलो अगर मैं इसको मोडाल्स की तरह प्रयोग करता हूं, मैं इसको मोडाल्स की तरह प्रयोग करता हूं, तो आपको बेसिकली क्या एग्जांपल याद रखना पड़ेगा? ठीक है, मैंने कहा यू नीड नॉट गो देयर। क्लियर? यू नीड नॉट गो देयर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर? मोडाल्स। देखो मोडाल्स, आप बोलते हैं ना आई कैन नॉट गो, भाई बोलते हैं ना आई कैन नॉट गो, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा ये वर्ब हो गई है, तो ये किसका? ये क्या है? मोडाल्स है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाइड है। तो ये जो नीड होता है ये मोडाल्स भी होता है और ये हमारा क्या होता है? मेन वर्ब भी होता है। बशर्ते बस आपको पहचानना ये है, जब ये नीड किसका काम करेगा? इंपोर्टेंट याद रखें, क्योंकि देखो क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन सीधे सीधे आपको यहां से बच्चों नहीं मिलेंगे। याद रखना है, अगर नीड किसका काम करता है? किसका काम करता है? मोडाल्स का। किसका काम करता है बच्चे? मोडाल्स का, ठीक है ना। तो प्लस में क्या होगा? प्लस में डायरेक्ट वर्ब आएगी। क्या आएगी? डायरेक्ट वर्ब। क्लियर? कैसे? देखो डायरेक्ट वर्ब आ रही है, ठीक है ना। मैंने यहां पर कहा दूसरी कंडीशन, पहली ये हो गई, दूसरी याद रखें, दूसरी ये हो गई। अगर नीड किसका काम करता है बच्चे? नीड किसका काम करता है? एक वर्ब का काम करता है, समझ रहे हैं? तो अगर दूसरी वर्ब आएगी प्यारे बच्चों, अगर दूसरी वर्ब आएगी तो वो हमेशा टू प्लस वर्ब की तरह प्रयोग होगी, ठीक है ना। तो वो क्या होगी? दूसरी वर्ब। अगर नीड भी वर्ब बन जाए, दूसरी भी वर्ब आ जाए, तो आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। और एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जरा ध्यान से समझना। मैंने यहां पर मैंने यहां पर कहा यू डू नॉट नीड स्पेस हियर। अब आप मेरे को बताएंगे इसमें क्या आना चाहिए? पहला ऑप्शन ए टू प्ले, क्या हो जाएगा? टू प्ले। बेटा ऑप्शन बी हो जाएगा PLAYING। ऑप्शन सी हो जाएगा PLAY प्ले। ऑप्शन डी हो जाएगा PLAYED। जल्दी से मेरे को कमेंट करो और जल्दी से बताओ। बेटा विपिन पंडित, कैसे हो गया? ठीक है, कैसे हो गया? आवाज क्यों नहीं आ रही है यार? ऐसा तो कोई कमेंट नहीं आ रहा है भी आवाज नहीं आ रही सर, ठीक है। केवल और केवल आप ही का कमेंट आ रहा है कि सर आवाज नहीं आ रही है। जल्दी से देखो प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए भाई? ध्यान से सोचो। आप एक बात सोचो यार जरा, ये हमारी क्या बन गई है? हेल्पिंग वर्ब बन गई है। इसका मतलब ये हमारी क्या रही होगी? वर्ब रही होगी। भाई आप ये नहीं बोलते आई डू नॉट गो? सोचो जरा आप, आई डू नॉट गो, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो ये मेन वर्ब हो गया है। तो जब ऑलरेडी मेन वर्ब आ गया तो यहाँ पर दूसरा, जब ये वर्ब का काम कर रहा है, समझ रहे हो ना, तो फिर दूसरे वाली कौन सी फॉर्म होगी? टू प्ले होगा। क्या होगा? टू प्ले होगा। नवदीप ने बिल्कुल ठीक आंसर कराया। सुदीप ता, ठीक है। पूजा मीना, आ रही है सर आवाज तो, आ रही है सर। इनको काहे आवाज नहीं आ रही है भाई? काहे आवाज नहीं आ रही है ना आपने? चलिए, तो आपको ये याद रखना है प्यारे बच्चों कि जब ये नीड मेन वर्ब का काम करेगा तो फिर आगे आप समझिएगा, आगे जो वर्ब आएगी फिर वो टू प्ले आएगी, या टू जो भी होगी वर्ब टू के साथ आएगी। कहने का मतलब ये है, किसके साथ आएगी? टू के साथ आएगी। क्लियर हुआ ना? भी क्योंकि आपको पता चल गया भाई ये भी हमारी मेन वर्ब हो गई है, तो सॉरी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई है। तो अब जो भी चीज यहाँ पर आएगी वो हमेशा किसके साथ आएगी? टू प्ले। क्या हो जाएगा? टू प्ले। क्योंकि ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब, दो वर्ब एक साथ नहीं आती, बीच में हमेशा टू का प्रयोग होता है, ठीक है।
कोई बात नहीं बेटा, आप संदीप उनको पीछे जाकर देख लीजिएगा, क्लासेस को आप एक बार पीछे जाकर देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। चलिएगा जरा एक और देखिएगा, इसमें आप मेरे को बताएंगे। मैंने यहां पर कहा यू नीड नोट, यू नीड नोट स्पेस डैम नाउ। चीजें घुमाने वाली है, हल्का सा बस सीखो कि कैसे मतलब चीजें फंक्शन कर रही हैं। देखो बेटा कुछ चीजें ना मतलब इजी फॉर्म में कभी होती ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा कभी कभी ना आपको, अगर सपोज करिएगा आप समतल मैदान पर दौड़ रहे हैं तो चीजें आपको आसान लगेंगी, लेकिन कभी कभी चढ़ाई आ जाएगी तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आप सेम पेस के साथ कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। कभी भी जब आपको लगे कि चढ़ाई आ रही है तो यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो ऐसा ही पढ़ाई में होता है, कभी कभी आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। तो ये सेम वो टॉपिक है। अब जरा आप ध्यान से देखो, इसमें क्या आना चाहिए। ऑप्शन ए हेल्प, ऑप्शन बी HELPING हेल्पिंग, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा टू हेल्प, ऑप्शन डी HELPED हेल्प्ड हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। गुड नाइट भाई राम रतन, ठीक है, राम रतन गुड नाइट प्यारे बच्चों। जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्या होना चाहिए, हेल्प, हेल्पिंग, टू हेल्प, हेल्प्ड। जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा। बोलो भाई बच्चों, जल्दी से बोलो। हेल्प, बहुत बेहतरीन। देखो ये इस समय किसका काम कर रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं सर हेल्प होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है बेटा। ये अभी इस समय मोडाल्स है। जैसे आप बोलते हैं ना आई कैन नोट गो, क्योंकि अगर ये वर्ब होती तो नोट पहले जाता। बात समझ रहे ना। तो बेटा नोट पहले जाता, लेकिन ये मोडाल्स आई कैन नोट बोलते हैं ना, तो फिर सीधा सीधा गो ही तो बोलते हैं आप। तो सेम ये भी हमारा क्या हो जाएगा अभी दोस्तों, ये मोडाल्स हो गया है। क्या हो गया, मोडाल्स हो गया इस बार। यहाँ पर नोट हो गया है, तो हेल्पिंग नहीं होगा, टू हेल्प नहीं होगा, हेल्प्ड नहीं होगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, HELP हेल्प हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। किसी को कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा, ठीक है भाई दोस्तों, किसी को भी कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा, ठीक है। चलो तो फिर आगे देखते हैं। सेम इसी की तरह है, सेम बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूं किसकी, डेयर की। ये सेकंड है, इसमें सेकंड पार्ट, DARE, डेयर। डेयर का मतलब ये फिर से क्या होता है, मोडाल्स भी होता है भाई, मोडाल्स भी होता है, और ये क्या होती है, वर्ब भी होती है। हिम्मत तो डेयर का देखो आप जानते होंगे क्या होता है, साहस। क्या होता है, साहस होता है। क्लियर हुआ ना, साहस, डेयर। तो आपको फिर से वही बात याद रखनी है। फिर से क्या बात याद रखनी है कि डेयर मोडाल्स भी होता है और डेयर वर्ब भी होती है। अगर वर्ब का काम कर रहा है ये, तो फिर हमेशा क्या होगा, इसके बाद टू प्लस वर्ब आएगी। किसका आएगी, टू प्लस वर्ब। और अगर ये मोडाल्स का काम कर रहा है तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दो क्वेश्चन दूंगा, फिर से समझिएगा। मैंने यहां पर कहा यू डेयर नोट दिस साइड। अब जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन ए ऑप्ट, ऑप्शन बी OPTING ऑप्टिंग, ऑप्शन सी टू ऑप्ट, और ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा OPTED ऑप्टेड। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ भाई। अमर कुमार जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। अमन, अमन को तो यार आवाज ही नहीं आ रही है, आज बड़ी दिक्कत हुई भाई आपको, आवाज ही नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो रहा है यार। इधर से तो बेटा सब ओके है, क्योंकि अगर ओके नहीं होता तो मुझे नवीन भैया भी कॉल कर लेते वापस कि सर आवाज नहीं आ रही है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन केवल आप ही को नहीं आ रही, तो फिर तो देखो यू नो वेरी वेल, ठीक है, दिस प्रॉब्लम वुड बी फ्रॉम योर साइड। तो जस्ट ठीक है, फोकस देयर। चलिएगा, तो हेल्प हो जाएगा। हेमंत भैया ने ठीक आंसर कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा आपने देखा ये मोडाल से, तभी तो बाद में नोट आ रहा है भाई। यू शुड नोट, आई कैन नोट, दे वुड नोट, तो इसका मतलब नोट बाद में आ रहा है, तो ये मोडाल्स बन गया है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्ट हो जाएगा। चलिएगा एक और एग्जाम्पल बताएंगे, एक और आप मुझे एग्जाम्पल बताएंगे। मैंने कहा दे डू नॉट डेयर स्पेस दिस टू मी, DIRECT डायरेक्ट। चलिएगा जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन ए स्पीक, ऑप्शन बी हो जाएगा स्पीकिंग,
ऑप्शन सी हो जाएगा स्पोक, और भाई साहब ऑप्शन डी हो जाएगा टू स्पीक। लिखे हैं क्या? टू स्पीक। जस्ट टेल मी द राइट आंसर हियर, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर, कि क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिएगा। बोलो भाई, जल्दी से बोलो दोस्तों, क्या होना चाहिए? तो स्पीक हो जाएगा। आकाश बिल्कुल सही बोले हैं, ठीक है। सुदीप्ता ने भी ठीक आंसर करा है। सर हमको एग्जाम में आसान क्वेश्चन, बेटा वहां भी आसान ही आएंगे यार, 10th लेवल का एग्जाम में, ठीक है ना। क्यों मतलब इस चीज को इतना बढ़ा रहे हो? 10th लेवल का एग्जाम है, उससे भी मैं बहुत ऊपर की इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा यकीन करिए, ठीक है ना। 10th लेवल का एग्जाम में कोई इतनी भारी भरकम इंग्लिश आपको वहां देखने को नहीं मिलेगी कि आपके तोते उड़ जाएं। सीजीएल थोड़ी दे रहे हो यार, एसएससी जीडी का एग्जाम है, उसमें इंग्लिश आ रही है, वो भी इंग्लिश आ रही है, ठीक है ना। तो कंपेयर टू हिंदी आसान होगी। जरा ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो ये हमारा वर्ब का काम कर रहा है, और जब ये डेयर वर्ब का काम करेगा तो डायरेक्ट यू नो वेरी वेल, स्पीक डायरेक्ट नहीं हो सकता, स्पीकिंग नहीं हो सकता, स्पोक नहीं हो सकता, टू स्पीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू स्पीक इज द राइट आंसर। टू स्पीक इज द राइट आंसर हियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। बेटा स्पीक नहीं होगा, ये इस समय किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है दोस्तों? वर्ब का काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा टू स्पीक होगा। अभी यही तो बात मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रयास ने ठीक आंसर करा, रुपेन का भी बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना दोस्तों। चलो तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखिएगा। बेटा कल ना मैंने आपको पढ़ाया था ये MODALS, कि जहां पर भी मोडाल्स आ जाए तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। हमेशा कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे आपको ये याद रखना है कि अगर मोडाल्स क्या दे दिया जाए? मोडाल्स प्लस आपको क्या दे दिया जाए? हैव दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? हैव। मोडाल्स प्लस हैव, तो इज इक्वल टू में प्लस में क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है, इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बोलो किसी को यहां तक कोई डाउट? सर CLG के समझ में नहीं आ रहा भैया, अमर कुमार क्या कहना चाहते हो? CLG मतलब एक बार फिर से बोलो। देखो जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर कहा यू शुड हैव स्पेक टी ट्वाइस यस्टरडे। देखो शुड तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बेटा कहां पर होता है, ठीक है। गोलू कहां पर? गोलू खान मैंने आपको शुड पढ़ाया था कि बेटा शुड जहां पर भी आप किसी को सलाह देते हैं, प्रेजेंट में सलाह, मैंने आपसे कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, ठीक है ना। सर प्रैक्टिस सेट कब सोल्व करवाते हैं इंग्लिश की? बेटा अभी नहीं चल रहा है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, बाकी सब चले हुए हैं, इंग्लिश का अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। वो भी जल्दी चल जाएगा। पहले सीजीएल कह रहे हैं। अच्छा बेटा सीजीएल के अगर इतने ठीक हो रहे हैं तो थोड़ा सा देखो, प्रैक्टिस ही इस चीज को आगे लेके जा सकती है। जिस भी चीज में आपके नंबर गिर रहे हैं, कम आ रहे हैं, उसको ज्यादा पढ़ना स्टार्ट करिएगा, बस वहां से ही एक इंप्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है ना दोस्तों। चलो तो आप जरा अब यहाँ पर देखिएगा, तो मैंने क्या कहा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में ले जाऊं, मैं किस में ले जाऊं? इसको पास्ट में लेके चला जाऊं, और मैं वहां पर आपसे बोलूं तुम्हें पढ़ना चाहिए था, आपका रिजल्ट बेकार आया, तो मैं आपको क्या सलाह दी? तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। तो जब भी मैं इसको पास्ट में लेके जाऊंगा तो मैं क्या यूज करूंगा? शुड हैव। क्या यूज करूंगा भाई? शुड हैव। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन दिया मैंने आपको यहाँ पर ए स्पीक, ऑप्शन बी SPOKEN स्पोकन, ऑप्शन सी SPEAKS स्पीक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा स्पीक। सो फाइंड आउट द राइट आंसर हियर। सो फाइंड आउट द राइट आंसर हियर, कि यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए? यू नो वेरी वेल कि बेटा यहाँ पर मैंने शुड हैव लगा रखा है। क्या लगा रखा है? शुड हैव मैंने यहाँ पर लगा रखा है। क्लियर? चलो तो आपने क्या देखा, जब यहाँ शुड हैव आ रखा है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है ना। और फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? स्पोकन हो जाएगा। यू नो वेरी वेल, हमेशा बेटा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ भाई विक्रम, विक्रम अभी देखिए थे ना विक्रम की मतलब मूवी जो आई थी, उसमें वो बार बार बोलते रहते हैं, जो उसका BGM था विक्रम मूवी का, तो बार बार बोलते रहते हैं विक्रम।
तो हमारी क्लास के विक्रम आप हैं, ठीक है। तेलापैथी विजय को देखना पड़ेगा अभी, और सूर्या भी यहाँ पर कोई है क्या? चलो सूर्या को भी देखना पड़ेगा। तो एक विक्रम यहाँ पर भी हम थर्ड पार्ट बनाते हैं, ठीक है भाई। चलो बेहतरीन है ये भी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ भी दोस्तों जल्दी से देखो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो कि सर अगर कहीं भी मोडाल्स प्लस हैव आता है तो बेटा बस ये याद रखना, देखो मे हैव भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, कुड हैव भी हो सकता है, क्लियर। वुड हैव मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म जब इधर इफ आता है, इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो उधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कल, आपको अगर याद हो तो। यही सारी बातें, ठीक है, यही सारी बातें कोमल सिंह आपको याद रखनी है कि भाई जहां पर भी शुड हैव, अगर खाली शुड होता तो फर्स्ट फॉर्म, शुड हैव आ रहा है तो थर्ड फॉर्म। हमें कौन सा इसकी हिंदी निकालनी है वहां जाके, हमें तो बस इतना अगर ध्यान से देखें ना, आपको बेटा सिर्फ इतना चीजें सीखनी है। ये सब बदल जाएगा, वहां पर कुछ और मिलेगा, लेकिन इसको वो नहीं बदल सकता, ना मैं बदल सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं, किसी में इतना नॉलेज नहीं कि इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को बदल दे। बदल देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को तो बस इतना ध्यान रखना है, मोडाल्स आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म, और मोडाल्स प्लस हैव आ रहा है तो इक्वल टू थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो यहां तक क्लियर हुआ ना। तो अब मैं आपको मोडाल्स, ठीक है, लगभग फिनिश हो गया, जो नई बातें आएंगी वो एक्सरसाइज में आपको मिलेंगी, हम उसको वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मोडाल्स भी खत्म हुआ, टाइम एंड टेंस भी खत्म हुआ। अब मैं आपको, ठीक है ना, एक कंबाइंड एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं मोडाल्स की और टाइम एंड टेंस की। उसको जरा ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप ठीक कर सकें, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ये आया आपके लिए पहला क्वेश्चन, यू टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। जल्दी से देखो, यू मे हैव, यू कुड हैव, यू हैव और यू नीड नॉट। जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरशफुल इस्लाम काजी, लव यू गुरुजी, सेम टू यू मेरे दोस्त, ठीक है ना, सेम टू यू। देखो बेटा, अगर मे हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब थर्ड फॉर्म तो यहाँ नहीं आ रही है, टू के साथ फॉर्म आ रही है, ये नहीं हो सकता। फिर से देखो, कुड हैव, अगर आप इसको ऐसे सीख रहे हैं, ठीक है, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये भी नहीं हो सकता। बेटा अगर हैज हैव आता है, मानते हो कि नहीं मानते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा भाई। यू हैव टू, हाँ ये हो सकता है, एक आपको मैंने ये पढ़ाए थे ना, हैज, हैव और हैड, कि इनके साथ अगर टू आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये ऑप्शन शायद हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। पहले हमें नीचे वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, नीड नोट, इसका मतलब ये मोडाल्स बन गया है, इसका मतलब ये मोडाल्स बन गया है, ये नोट आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ टू दे दिया तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये वो वाला सेंटेंस हो जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाए थे, आई हैव टू प्ले, कि बेटा जहां इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, टू आ जाए इनके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सेम वही तो हो जाएगा, यू हैव टू, तो ये हैव टू आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर। अंकित यादव बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिए हो, क्लियर हुआ। चलो तो अब हम आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, पहला क्वेश्चन ये, इन द लास्ट वीक आई टेल हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। जल्दी बोलो क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर करो। बहुत बेहतरीन आंसर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉरी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अरे हमसे उम्मीद है तो बेटा मैं अपना बेस्ट दूंगा, बिल्कुल, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ठीक है ना, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें गौतम घोष, ठीक है, चलिएगा। प्रियांशु कुमार, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बहुत बढ़िया। सुशांत शर्मा ने सही आंसर करा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखो बेटा, ये लास्ट आ रहा है ना, क्या आ रहा है, लास्ट आ रहा है, तो जब लास्ट आ रहा है तो यहाँ पर फॉर्म फर्स्ट नहीं आएगी, क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। बात मैंने आपको पढ़ा रखी है कि जहां भी लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, ठीक है भाई, लास्ट, एगो, यस्टरडे, ये सारे शब्द मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाए थे कि जहां पर भी आ जाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। प्रियांशु सिंह बेहतरीन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर टेल नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, यही एक एरर यहाँ पर आपको गिवन है। नेक्स्ट में देखिएगा, इफ, बेटा ये इफ है, यहाँ पर ये क्या है, इफ है। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू आर, अच्छा यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विद यू। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए, जल्दी से मेरे को आंसर करिएगा। देखो ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल पढ़ाया था, जल्दी से आंसर करो भाई।
आई नीड सेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम योर साइड। सुमेन रजक, हेलो सर। हेलो भाई दोस्त। देखो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जहां पर भी इफ आपको आ जाएगा तो इफ के साथ हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगी। बराबर वाली कंडीशन में हमेशा क्या होगा, वुड हैव होगा, हमेशा वुड हैव होगा। मोडाल्स प्लस हैव आ रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो दिस इज द बेसिक थिंग आई टॉट यू यस्टरडे। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। अब जरा देख लो क्या होना है। इफ वुड हैव दे दिया तो ये बेसिक गलत है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इफ आई हैड रियलाइज्ड, ये ठीक है। आगे वाली कंडीशन में क्या रहा है, वुड हैव और प्लस में थर्ड फॉर्म। अब स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होगा। तो आप इतना तो देख रहे होंगे, क्या मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ा रहा यार। इनकी जरूरत है क्या, क्या ये होना या ना होना, ठीक है, सोचो जरा आप, इसकी जरूरत है क्या, मुझे नहीं लगा। मुझे इसकी और इसके बाद इसकी, सब्जेक्ट की भी नहीं, ठीक है, इन तीनों वर्ड की, बस इनकी जरूरत है। तो मैंने तो देखो ऐसे पढ़ाई की है, मैं इतना पहचान लेता हूँ यार, वुड हैव एक कंडीशन तो ठीक देगा भाई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई सेकंड, एक ये हो गई। अब ऐसा थोड़ी कि तीनों ही गायब कर देगा सेंटेंस में से, ओनली वन नंबर मिसिंग होगा, या तो ये या फिर लास्ट। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि भाई क्या फंक्शन बैठ रहा है। जैसे आप घर याद कर लेते हैं ना कि हमारे घर के बाद उसका घर होगा, उसके बाद उसका होगा। नींद में भी बता देंगे कि इसके बाद फलाने आदमी का घर होगा, ठीक है ना, आप उससे मिलिए। सेम प्रोसीजर है, मेहनत करो सब याद हो जाता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट। She told me that she speaks English fluently and was very happy। जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। हाँ बेटा, ये इसलिए सेम है मनगुप्ता, क्योंकि जो बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा देखो वो फिर हिंदी नहीं पढ़ेगा, मानते हो नहीं, और जिसको हिंदी पढ़नी होगी वो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा। क्लियर। तो इससे ऐसा पता चल जाएगा कि जिनको हिंदी पढ़नी है हिंदी, जिनको इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश। और आपका मंडे से टाइम चेंज हो जाएगा दोस्तों, आपका इस क्लास का मंडे से टाइम चेंज हो जाएगा। ये क्लास आपकी ठीक है भाई। तो यहाँ पर कैन स्पीक, गौतम मतलब नींद में नहीं आंसर देना है दोस्त, नींद में आंसर नहीं देना है आपको। बेटा यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, सेकंड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने पढ़ाया था ना कि स्टार्टिंग में अगर आपको पास्ट दे दिया जाए तो कंप्लीट सेंटेंस किस में हो जाता है, पास्ट में हो जाता है। किस में हो जाता है, पास्ट में। तो आप जरा बेसिकली ध्यान दीजिएगा बच्चे कि जब यहाँ पर पास्ट आ रहा है तो ये भी तो पास्ट होना चाहिए। तो कैन तो देखो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, किसी कीमत पर नहीं आ सकता। कुड हैव स्पोकन और कुड स्पीक, क्लियर। तो ये दोनों चीजें आ सकती हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, शी टोल्ड मी दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश, कि मैं अंग्रेजी बोल सकती थी, मैं अंग्रेजी बोल सकती थी। तो सीधा सीधा आप क्या आंसर करेंगे, ए वुड बी द राइट आंसर हियर, ए वुड बी द राइट आंसर हियर। क्यों, क्योंकि कैन का अगर आप पास्ट देखते हैं तो कैन का पास्ट हमेशा क्या होता है, कुड होता है। क्या होता है भाई, कुड होता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग यू हैव टू रिमेंबर वाइल ठीक है, वाइल अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। चलो ध्यान से देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करिएगा। क्या आप यहाँ अप्रोच लगा पा रहे हैं। आफ्टर वी हैड चेंज्ड द पंक्चर्ड टायर वी कंटिन्यू आवर जर्नी। जल्दी से देखो, वी कंटिन्यू आवर जर्नी, जल्दी से देखिएगा। देखो ये ना फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स देखो आपको ना यहाँ पर देखना है। कहाँ पर देखना है, वी और कंटिन्यू के बाद में, मतलब बीच में। वी और कंटिन्यू के बीच में है ये फिल इन द ब्लैंक्स, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये ऑप्शन आपको फिट करने हैं। क्लियर। जल्दी से देखो क्या हो सकता है। कोई बात नहीं भाई गौतम बाबू, कोई बात नहीं, आप गलती नहीं करोगे तो कौन गलती करेगा। जल्दी से देखो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको फिर से फोकसली पढ़िए। देखो ये क्या कह रहा है, आफ्टर वी हैड चेंज्ड, आफ्टर वी हैड चेंज, इसका मतलब ये क्या हुआ, पास्ट हो गया है। तो सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ये तो देखो बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में, अब या तो हमारा बी ऑप्शन हो सकता है या फिर हमारा ए ऑप्शन हो सकता है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या गिवन कर रखा है, क्या गिवन है भाई, वी। तो क्या वी के साथ आप वाज लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते भाई। क्या वी के साथ आप वाज लगा सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है, नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर एबल टू कंटिन्यू, वर एबल टू कंटिन्यू। तो बिल्कुल ठीक आंसर किया आप। चले नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, शी एडवाइज्ड
शी एडवाइज दैट स्पेस कर्टेल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये होते हैं खर्चे। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? खर्चे होते हैं, खर्च। तो चलिएगा जरा ध्यान से देखें, इसमें भी आप मेरे को बताएं। बोलो भाई जल्दी से, देखिएगा। पास्ट हो गया है भाई, पास्ट हो गया है तो जाहिर सी बात है बच्चे, जाहिर सी बात है आगे वाला भी पास्ट होगा, तो ये तो खाली पास्ट नहीं है, ये भी पास्ट नहीं है, शुड हैव। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? मैंने अभी क्या बोला था बेटा कि जब आप शुड को पास्ट बनाते हैं तो आप क्या लगाते हैं? शुड हैव। क्या लगाते हैं? शुड हैव। अच्छा अच्छा, शुड हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुड हैव। अब आपको बस बेसिकली एक बात ध्यान देखनी है कि यार यहाँ शुड हैव तो आ रहा है लेकिन ये कर्टेल है, तो आप इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी कर्टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको थर्ड फॉर्म में आप चेंज कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इसको ना आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुड हैव हो जाएगा। क्लियर? नहीं चीनू भाई आप जरा सोचो बेटा, इसको हम पास्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पास्ट बनाएंगे। सी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी थी कि मुझे अपने खर्चे कम कर लेने चाहिए थे। ठीक है, तो वो क्या होता है? शुड हैव। बस मिस्टेक ये है कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं दिया गया, तो इसको मैंने थर्ड फॉर्म बना दिया, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुड हैव हमारा सही आंसर होगा। इसको आप क्या कर लेंगे? थर्ड फॉर्म बना देंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ये कह रहा है यू स्पेस हिम दैट गैम्बलिंग वुड रूइन हिम। जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। जल्दी से देखो भाई क्या होना चाहिए। अभी तक ऑल आंसर्स आर करेक्ट। क्या बात है, क्या बात है मेरे शेर, बेहतरीन। चलो भाई जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। देखो बेटा फिर से, यू स्पेस हिम दैट। ठीक है भाई, गैम्बलिंग वुड रूइन हिम की गैम्बलिंग तुम्हें बर्बाद कर देगा। गैम्बलिंग तुम्हें बर्बाद कर देगा, बात समझ रहे हो ना? गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ। ठीक है, जो आप ये जुआ वगैरह खेलते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखो, यू शुड वार्न हिम, यू शुड वार्न हिम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तुम्हें उसे चेतावनी देनी चाहिए, तुम्हें उसे चेतावनी देनी चाहिए। ठीक है, कि भाई गैम्बलिंग जो है वो तुम्हें, जो तुम्हें, ठीक है, मतलब नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, कि जुआ तुम्हें कंप्लीटली क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यू शुड वार्न हिम दैट गैम्बलिंग वुड रूइन हिम, कि भाई वो उसे चीज बर्बाद कर देगी। देखो ये क्या होता है? वुड बच्चे ये भी होता है जहां आप काल्पनिक, कल मैंने आपको पढ़ाया था काल्पनिक, ठीक है, इमेजिनरी, जो चीजें अभी नहीं हुई हैं, खाली आप उनकी बात कर रहे हैं। अगर मैं राजा होता तो मैं लोगों की सहायता करता, अब ना तो मैं राजा हूं ना ही लोगों की सहायता कर पाऊंगा, तो इमेजिनरी हुआ। ऐसी वो कह रहा है कि तुम्हें उसे चेतावनी देनी चाहिए, नहीं तो ये इसको क्या है? गैम्बलिंग नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। अभी वो चीज हुई नहीं है, ठीक है ना? खाली चेतावनी आप देकर उसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, वी इंजॉयड द मूवी, वी इंजॉयड द मूवी स्पेस, यू शुड हैव बीन देयर, यू कैन बी देयर, यू शुड बी देयर। फिर से देखो अब क्या होना चाहिए, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी आप नींद में भी आप इसको बता सकते हैं कि क्या इसमें होना चाहिए। जल्दी से देखो क्या होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई दोस्तों फिर से। बेटा पास्ट हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया है? बिल्कुल। तो अब मैं क्या बोलूंगा? यू कैन बी देयर। देखो पास्ट आ रहा तो कैन तो नहीं हो सकता, यू शुड बी देयर। अब चूंकि ये पास्ट है तो मुझे तो पास्ट ही बनाना पड़ेगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा? यू शुड हैव बीन। बेटा ये बीन कौन सी होती है? बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बात समझ रहे हैं ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यू शुड हैव बीन देयर। क्लियर? अगर काश आप भी वहां होते। क्लियर? तुम्हें भी वहां होना चाहिए था, ये सेंटेंस ये कह रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। पहला सेंटेंस देखो, ही रिमेंबर दैट हिज वीजा विल एक्सपायर इन अ मंथ। जल्दी से, जल्दी से आंसर करिएगा और बताइएगा क्या इसमें सही आंसर हो सकता है। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, इकबाल फारूक मीर कह रहे हैं सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो। मेरे से कुछ ज्यादा मतलब आपको समझ रहे हो ना? डैश डैश है, एलर्जी आप बोल सकते हैं, ठीक है, बैर आप बोल सकते हैं, दुश्मनी आप, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है ना? चलो ध्यान से देखो, मेरे लिए आप सब इक्वल है। बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? पास्ट। क्या कह रहा है? पास्ट कह रहा है, ठीक है ना? रिमेंबर इज द
पास्ट फॉर्म हियर। तो जब यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म है तो आगे भी तो पास्ट होगा, तो जब आगे पास्ट होगा मेरे बच्चों तो विल को आप किस में चेंज करेंगे, विल को आप किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, वुड में आप इसको चेंज करने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट, किस में चेंज करने वाले हैं, वुड। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नवदीप बिल्कुल ठीक आंसर कर दिए सर, सी में एरर हो जाएगा। बेहतरीन, इस लड़के को तो दावत देंगे हम अलग से, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन आंसर कर रहा है, जो जो भी सही आंसर करेगा उसको अलग से दावत दी जाएगी, ठीक है। मेरी तरफ से एक पार्टी बनती है। एक्सपायर, बेटा ये मैंने आपको क्या बोला था, ये अभी आगे सिखाऊंगा मैं आपको। बी आ रहा है तो थर्ड फॉर्म आएगी, क्यों हो रहा है, ये पैसिव बन रहे हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इट वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वाज यू। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ये मतलब कंप्लीटली गलत है, ये कंप्लीटली रॉन्ग टाइप हुआ है, ठीक है। तो कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे चलिएगा। ध्यान से देखो फिर नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें क्या होना चाहिए, नेक्स्ट सेंटेंस बताओ भाई जल्दी से, क्या होना चाहिए। रिमेंबर्स नहीं करेंगे अर्जुन कुमार रॉय, इतना बड़ा नाम लिखे हो यार आप, ठीक है, और आंसर गलत दे रहे हो। बेटा उसको चेंज नहीं करते, फर्स्ट वर्ब के हिसाब से आगे का सेंटेंस चेंज होता है, ना कि आप फर्स्ट वर्ब को ही चेंज कर देंगे। क्लियर, चलो ध्यान से देखो, मैंने आपको पढ़ा रखा है ना दीज डेज, नाउ डेज, ऑफ लेट, कि जहां पर भी ये चीजें आ जाएंगी कि वहां पर आप हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म, आईएनजी। तो मैं क्या बोलूंगा, टीचर्स लिख रहा है तो ये हो जाएगा इज, TEACHING, क्या हो जाएगा, इज टीचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज टीचिंग इज द राइट आंसर हियर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए। अब सोचो जरा यार, मैंने ना 2 वर्ड पढ़ते ही आंसर दे दिया है, मैंने तो आपको ये पढ़ाया भी नहीं, अभी बताया भी नहीं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, रियली। क्योंकि जब मुझे पता है कि यार स्टार्टिंग में ही ठीक आंसर मुझे मिल गया है, तो मैं पूरा क्वेश्चन क्यों घूम के आऊं। ताजमहल थोड़ी घूम रहे हैं कि पूरा घूम के ही आना है, भाई टिकट लिया है तो पूरा ताजमहल घूम के, कोने में भी जाकर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर आपको मिल गया आंसर, खत्म करिएगा। आप देखो इतने में आंसर मिल गया है। बच्चा सोचता है कि आपको एग्जाम्पल देते हुए कुछ इसी टाइप की, जरूरत नहीं होता यार इन सब चीजों का, ठीक है ना। बस इतने में आंसर मिल गया, खत्म करो, आगे क्या लिखा हुआ वो पढ़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। शेरा गुज्जर, बेहतरीन नाम है, धांसू नाम है, ठीक है। चलो देखो आप, इट इज हाई टाइम पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज गुड टाइम, की जहां पर भी आ जाए इनके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बेटा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आर आई एन जी नहीं आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, STARTED स्टार्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार्टेड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें इतने में ही एरर मिल गया है, हमें इतने में ही क्या मिल गया है, एरर मिल गया है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ना मतलब एक अप्रोचिव माइंड रखना है, जिस वे में मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, जिस वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको वही वे अडॉप्ट कर लेना है। और फिर देखिएगा आप, आपको पूरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इमीडिएटली आपको ऑन द स्पॉट एट वंस आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो अभी आप क्या पढ़े, जहां भी इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज राइट टाइम, ये चीजें आती हैं तो वहां पर सीधी सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी होती है, ठीक है। देखो आशुतोष, वर्ब स्टार्टिंग नहीं करेंगे बेटा, आपको नहीं पढ़ाया कि इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज राइट टाइम, जहां भी ये चीजें आएंगी आपको सेकंड फॉर्म लगानी है महाराज, ठीक है। भूल जाते हो चीजों को। ध्यान से देखो नेक्स्ट, वी हैव कीप आवर प्रोमिस एंड एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अस इन फ्यूचर। चलिए ध्यान से देखें क्या होना चाहिए। चलो ध्यान से देखो बेटा, आप जानते हैं कि जहां पर भी हैज और हैव आपको गिवन होगा वहां पर हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। बेटा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो क्या ये कीप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, कैप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भी दोस्तों, कैप्ट इज द राइट आंसर हियर, कैप्ट इज द राइट आंसर हियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जल्दी से आंसर करो क्या होना चाहिए नेक्स्ट में, जल्दी से नेक्स्ट में भी आंसर करो क्या होना चाहिए। देखो मैंने आपको पढ़ाया था
कि कोई भी UNIVERSAL यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ की मैं बात करता हूँ। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किस में होता है अभी दोस्तों, प्रेजेंट में होता है। पढ़ाया था कि जैसे 2 और 2 4 होते हैं, सूर्य नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमेशा किस में आती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में आती हैं दोस्तों। तो जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आएंगी बेटा, तो क्या यहाँ पर टोल्ड हो सकता है, क्या यहाँ पर टोल्ड हो सकता है, नहीं। तो आप इसको किस में चाहिए, न्यूज़पेपर से लिखा हुआ तो टेल हो जाएगा, न्यूज़पेपर होता तो टेल्स हो जाता। आसान है चीजें, बहुत आसान है, ठीक है। इन दिल्ली पुलिस में फिजिकल के लिए, चलो ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरनिकस डिस्कवर दैट द अर्थ, देखो क्या बात है, अभी बोल रहा था, क्वेश्चन आ गया सामने। अर्थ रोटेटेड राउंड द सन, ये शायद मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, तो इसको आप जरा मेरे को सही आंसर रिप्लाई करें कि इसमें क्या होना चाहिए। करो भाई जल्दी से रिप्लाई। चलो ध्यान से देखिएगा। तो बेटा ये रोटेटेड नहीं हो जाएगा, ROTATES क्या हो जाएगा, रोटेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, रोटेट्स हो जाएगा। बात समझ रहे ना, क्या हो जाएगा, ये रोटेट्स हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, डोंट नो वेयर ही लिव्स। देखो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि नो, टेस्ट, ठीक है, फील, एपियर, कि इनमें आप कभी भी ING का प्रयोग नहीं कर सकते। तो पहला तो यही गलत हो गया कि यहाँ पर नोइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। ING हटाएंगे तो बीन हटाएंगे, तो आप बोलेंगे आई हैव नोन, हमारा सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने भाई आपको पढ़ाया था बच्चों कि बेटा कभी भी नो हो गया है, टेस्ट हो गया है, फील हो गया है, एपियर हो गया है, आप इनमें कभी भी ING का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब ING नहीं आएगा तो फिर आप इसमें क्या नहीं लगाएंगे, बीन भी नहीं लगाएंगे, तो फिर सीधा सीधा हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी तो आई हैव नोन हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। क्लियर भाई, क्लियर हुआ। चलो तो क्लियर, एक और सेंटेंस देखिएगा जरा आगे ध्यान से। ये क्या कह रहा है, माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, बहुत बेकार फ्रेंड है भाई इसका मतलब। माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प, मेरे दोस्त ने मेरी सहायता नहीं करी, डू यद्यपि ही स्पेस हेल्प, बेहतरीन आंसर है, डू स्पेस ही। आगे बताओ भी क्या होना चाहिए। चलो तो ध्यान से देखिएगा, माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, मेरे दोस्त ने मेरी सहायता नहीं की, डू यद्यपि वह कर सकता था, ही स्पेस कुड हैव। अब देखो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब ना तो शुड आ सकता ना ही कुड आ सकता, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे भी प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर क्या करेंगे, कुड हैव करेंगे। क्या करेंगे, कुड हैव हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे तरीके से चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होकर चीजों को समझना है, सीखना है, बाकी चीजें हो जाती है। पेपर को इतना हार्ड नहीं आएगा भाई, ठीक है। प्रवास गौतम रमन सॉरी, तो पेपर को इतना हार्ड नहीं आएगा, बेसिक पेपर आएगा आपका, ठीक है। और बाकी इस बार SSC ने पैटर्न भी चेंज किया है थोड़ा थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा समझिए, बहुत बेसिक लेवल आपका वहां पर आने वाला है, ठीक है। तो बाकी आज की क्लास यही रखते हैं, कल को आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी। हिंदी बोलने में थोड़ी सी मेरे को भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, समटाइम्स आई गेट माई सेल्फ अनएबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड माई फीलिंग्स इन हिंदी वेरी वेल। तो सेंटेंसों को जोड़ना समझ में नहीं आता, हाउ टू कनेक्ट ईच एंड एवरी सेंटेंस विच इज। तो आपको ना मतलब इतना याद रखना है दोस्तों कि कल हम सिनोनिम्स की क्लास पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। कल हम सिनोनिम्स की क्लास पढ़ने वाले हैं और वोकेबलरी क्लास कल हमारा होगा, तो बने रहिएगा क्लास के साथ। कुछ बेहतरीन वोकेबलरी के साथ मैं कल आऊंगा आपके सामने, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद दोस्तों।